लक्ष्मीनाशमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन जगवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिद बुद्धि विदाता मांगल तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। कल तक हम लोगों ने 22वें अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अवतार का संक्षिप्त वर्णन बतलाया गया था। अब हम लोग 23वें अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसका मूलतः है कि यम पंचक काल में दीपदान। तो 23वें अध्याय के महत्व कुछ इस प्रकार से है कि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि हे देवर्षि, यम पंचक काल में कौन सा होता है? इस काल में दीपदान का क्या महत्व है? राजा पृथु ने ऐसा पूछने पर नारद जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भाई दूज तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। यम पंचक काल की रात्रि में यमराज के निमित्त दीप जलाए जाते हैं ताकि यमराज प्रसन्न रहें और अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु का भय न रहे। इसी तरह श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। उस दिन तिल के तेल का अपा मार्ग और दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नानोपरांत दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपसभ्य दाईं ओर होकर जल में तिल डालकर 3-3 अंजुलि से यमाय धर्मराजाय मृत्यवे अंतकाय कालाय सर्वभूताक्षाय औदुम्बराय दग्नाय परमेष्ठिनय बकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों में वृक्ष सभा गौशाला नदी बगीचे सरोवर कूप बावड़ी खेत गली चौराहे शमशान में दीप जलाएं एवं महालक्ष्मी का ध्यान करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि किसी की मृत्यु शस्त्र से हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान करने से अच्छे पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात किसी कन्या ब्रह्मचारी और तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितर पूजन व श्राद्ध आदि करके ब्राह्मण को भोजन करावें। संध्या काल में तुलसी के निकट मंदिर में नदी में पर्वत शमशान गौशाला व चौराहे पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी का स्तवन करके उन्हें जगाएं। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पति के जगाने से पहले ही जाग जाती है, उसी तरह लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले ही जाग जाती हैं। अमावस्या के दिन बच्चों बूढ़ों रोगियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी भोजन न करें और संध्या के समय लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना उत्तम रहता है। घर को तोरण बंधन बार से सजाकर दीप प्रज्वलित करने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नूतन वस्त्र धारण करें और अमावस्या की पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीतों का गायन स्तुति नृत्य आदि करके उस रात को हर्षोल्लासपूर्वक बिताएं। घर में एक दीपक रात भर जलाएं। हे राजन, दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के प्रत्येक घर में फेरा लगाती हैं और जो सुंदर घर दिखता है, स्वच्छ घर दिखता है, पवित्र घर होता है, वहाँ चिरकाल तक वास करती हैं। रात्रि का जब एक पहर शेष रह जाए तब दरिद्रता सूचक घर के कूड़े करकट को सूप या पुराने पंखे से रखकर घर के बाहर फेंक देते हैं। ऐसा करने से घर धन धान से सदैव भरा रहता है।
दीपावली से अगले दिन प्रतिपदा तिथि को गोबर से गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों के साथ पूजन करना चाहिए। इंद्र का गर्व चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन गोवर्धन का पूजन किया था। इस दिन संध्या काल में गाय और बैल का पूजन करके अपने परिवार हेतु भरण पोषण व रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन संध्या काल में राजा बलि व उनकी पत्नी विंध्यावती का भी पूजन व दान आदि करने वाले सुख समृद्धि धन्यवान होते हैं। इसी के साथ 23वें अध्याय का महत्व जो है वो यहीं समाप्त होता है। 24वें अध्याय का महत्व भी हम आज ही श्रवण करेंगे। उसमें क्या है, दीपावली के पूजन की विधि जो है बताई गई है। आइए हम श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तृत रूप से बतलाता हूँ। यह भी समझ लो कि दीपावली के दिन दीप जलाने से दरिद्रता दूर होती है। इस संदर्भ में यह कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। थुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नामक एक महादरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह सदैव धन पाने के लिए लालायित रहता था। वह चाहता था कि उसके पास पर्याप्त धन हो जिसे वह सद कार्यों में व्यय कर सके। इस निमित्त वह सदैव देव पूजन आदि में स्वयं को व्यस्त रखता था। इन कृत्यों से जो बचा समय पाता था उसमें वह घोर परिश्रम करता था। फिर भी दरिद्रता जैसे उसका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती थी। थक हार कर उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उसे बतलाया कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। इस प्रकार वह दरिद्री ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना करने लगा। 1 वर्ष बाद एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृद्ध रूप में उस ब्राह्मण के पास जाकर बोले कि हे ब्राह्मण देवता, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर वर मांगो कि दीपावली पर कोई भी अपने घर में दीप प्रज्वलित न करे। वृद्ध रूप शिव उस ब्राह्मण को आगे की सारी प्रक्रिया समझाकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जो वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे, उनके बताए हुए अनुसार वो उस ब्राह्मण राजा के पास गया, उससे वर प्राप्त किया। इसके बाद उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दीपावली के दिन कोई भी नगरवासी अपने घर में दीपक न जलाएं। इस प्रकार दीपावली के दिन किसी ने भी दीपक नहीं जलाए। रात्रि में जब लक्ष्मी जी आईं तो सारा नगर अंधकार में डूबा था। केवल उस दरिद्र ब्राह्मण का ही घर दीपों से जगमगा रहा था। लक्ष्मी जी उसके घर जाने लगीं तब दरिद्र ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और बोला, देवी, तुम्हारा पति बड़ा ही कठोर और तुम चंचल हो, अतः तुम मेरे घर में प्रवेश मत करो। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं उस समय आई हूँ जब मेरे पति भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, अतः अब तो मैं यहीं रहूँगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि पहले वचन दो कि तुम मेरी 3 पीढ़ियों तक यहाँ रहोगी, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। लक्ष्मी जी ने उस समय उस दरिद्र ब्राह्मण को ये कहा कि हे विप्र, यदि तुम विधिवत मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारा पूजन अनुष्ठान नहीं जानता, कृपा करके मुझे बताओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे विप्र सुनो, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर पहले देवताओं पितरों का पूजन करना चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध, रुग्ण के अतिरिक्त घर का कोई भी सदस्य भोजन न करे। दोपहर के समय नांद श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद प्रदोष काल में दीपमाला करें। तुलसी पौधे के पास देव मंदिर में, चौराहे में, शमशान में दीपक जलाएं। फिर मेरा अर्थात लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि कमलासन पर विराजमान, कमल पुष्प की माला पहनने वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गहन नाभयुक्त स्तनों से
भार से नामित लाल वस्त्र धारणी, हाथ में कमल पुष्प से युक्त, हे देवी लक्ष्मी मेरे घर में वास करो। फिर आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, इलायची, लौंग लक्ष्मी जी को अर्पित करके नमस्कार बारंबार प्रणाम करें। फिर दीप प्रज्वलित करके करें और रात्रि भर जागरण करें। साथ ही धन, कुबेर, गणेश, सरस्वती जी का भी पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। लक्ष्मी जी ने जैसा बताया था उसी के अनुरूप दरिद्र ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का पूजन किया। फलस्वरूप वह धन धान से युक्त हुआ, संसार के सारे सुख भोग कर अंत में सत्य शर्मा नामक वह ब्राह्मण भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। इसी के साथ में यह कथा यहीं पर विश्राम होती है। अब आगे की कथा यानी 25वें अध्याय की कथा जो है, जिसमें वर्णन आएगा अन्नकूट, गोवर्धन एवं भाई दूज का महत्व, वो हम लोग कल से श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।